हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम सबके लिए लेके आए हैं स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का लेक्चर नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें कि आज हम अपना नया कंसेप्ट सीखेंगे, दैट इज कांस्टेंट डिस्टेंस। तो गाइस, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट जाने वाला है, जिसमें आज मैं आपको प्रॉपर्ली ट्रिक की तरह बताऊंगा अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, आपको मैं सबको बता दूं, एक प्रॉपर्ली एक प्लेलिस्ट बन चुकी है। प्लेलिस्ट में प्रॉपर एक सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं, उनको देखना मत भूलिएगा। मैंने आई बटन पे उसको एक तरह से पिन भी कर दिया, आप वो भी देख सकते हो। तो गाइज, अगर मैं बात करूं आज का टॉपिक दैट इज स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसमें हमने अभी तक 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक लेक्चर था सर, सेकंड में हमने एवरेज स्पीड के रिलेटेड बात की थी, और कुछ लास्ट में मैंने एक होमवर्क दिया था, वो एक बार देख लेते हैं। ये आपका था 9th क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन में दिया था। सर क्या कह रहा है? सर कह रहा है स्पीड ऑफ ए ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक ट्रेन थी सर, एक ट्रेन थी जो नागपुर से इलाहाबाद गई। कितनी स्पीड से गई सर? स्पीड थी उसकी 100 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ सर? वापसी में उसकी स्पीड थी 150 किलोमीटर पर आवर। अब हमने क्या बताना है सर? हमने इधर बताना है एवरेज स्पीड। तो सर एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे वो हम इधर डिस्कस करते हैं। देखो सर, मैंने लास्ट वीडियो में आपको एवरेज निकालने का तरीका बताया था। हमने क्या करना है सर, जो भी 2 नंबर दिए होंगे उनका ना हमने एलसीएम निकाल लेना है। सर 100 और 150 का एलसीएम होता है दैट इज 300। 300 होता है सर, इसमें भी डिस्टेंस 300 ले लो सर, इसमें भी डिस्टेंस 300 ले लो। बाकी यही चीज है सर। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है सर? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट इज योर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर ये इसका फॉर्मूला होता है। सर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया सर? टोटल डिस्टेंस हो गया 300 प्लस 300 600। सर टोटल टाइम कितना हो गया सर? इधर अगर मैं टाइम का बात करूं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सर 3 आवर्स। सर इधर टाइम की बात करूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है सर 2 आवर्स। सर 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। सर 600 को 5 से डिवाइड करो तो 120 इज द राइट वन, और सभी स्टूडेंट ने इसका सही आंसर लिखा था कमेंट सेक्शन में। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी, 120 किलोमीटर पर आवर इज द राइट वन। क्लियर है गाइस? होप सो क्लियर होगा। अब आगे हम बात करते हैं, एक ना बड़ा जो क्वेश्चन सबको हॉन्ट कर रहा है, बड़े ज्यादा मुझे मैसेज आ रहे हैं जिसके रिलेटेड कि सर जेके पुलिस कांस्टेबल की एक तरह से रिक्रूटमेंट कब से स्टार्ट होगी? सर जेके पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी? देखो यार, मैं आप सबको बता रहा हूँ, एक ना अपने अंदर ना एक पेशेंस रखो, अपने अंदर ना एक धैर्य रखो। धैर्य ही एक सबसे बड़ा ना हथियार होगा आप सबके लिए। आप सब जो एस्पिरेंट्स हो, जो एक तरह से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, कर रहे हो, उन सबका मैं कहूंगा कि आपसे बड़ा, आपके पास जो सबसे बड़ा हथियार है ना, दैट इज पेशेंस। जिस इंसान ने पेशेंस रख ली, पेशेंटली एक तरह से अपनी प्रिपरेशन करता रहा, पेशेंटली एक तरह से पढ़ाई करता रहा, अपने नोट्स बनाता रहा, यकीन मानना उससे सिलेक्शन कोई नहीं ले सकता। यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा। देखो यार, इसकी जो रिक्रूटमेंट है ना, बहुत जल्द आपको आउट होती हुई दिखेगी। देखो यार, एक तरह से रेफर कर दी गई है। आपको पता है इस साल इलेक्शन का समय है, थोड़ी सी भागा दौड़ी में दैट प्रॉपर्ली जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है इधर उधर शिफ्ट होता है। ठीक है, नो डाउट आपको इसकी रिक्रूटमेंट जल्द मिलेगी। मेन चीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा यार, जितनी देर रिक्रूटमेंट आउट नहीं होती, क्यों ना आप अपनी प्रिपरेशन खत्म कर चुके हो, क्यों ना आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर्ली हो चुकी हो, क्यों ना आप बाकियों से लीड ले चुके हो। तो यही आप सबको सजेस्ट करूंगा यार, बाकियों की बातों में ना आओ। अगर आपके पास अभी रिसेंट में टाइम है, आप अभी फ्री हो, आपके पास सिंपली 3-4 और फ्री होते हैं, क्यों ना आप इनकी क्लासेस अटेंड करके प्रॉपर्ली अपना दैट जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, तो चलो गाइज आगे बात करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर से स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप सिंपली हमारे साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो, प्रॉपर्ली अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप सिंपली हमारे सेंटर में विजिट कर सकते हो। हमारा सेंटर कहाँ है सर? अबव बैंक ऑफ बड़ौदा, एडजॉइनिंग रेड शिप शोरूम, कुंजवानी जम्मू। सर कुंजवानी में जो हमारा सेंटर है, प्रगति के नाम से, वेंचर बाय जेके एस्पायर एंड आईजी क्लासेस। आप सबको बता दूं, इधर प्रॉपर्ली जेके पुलिस कांस्टेबल की एक तरह से क्लासेस चलाई जा रही है, 1-to-1 गाइडेंस रहती है, प्रॉपर्ली हर एक स्टूडेंट की वीकनेस के ऊपर वर्क किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। अपनी 3 डेज डेमोस के लिए बुक भी कर सकते हो, दैट इज 7889766033 और 9103779997। इन 2 नंबर्स पे आप कॉल करके कोई भी आपकी क्वेरी है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी अगर आपने ऑनलाइन कोर्स लेना है जिसमें आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, लाइफ टाइम तक इसका एक्सेस रहता है, तो इसमें आप सिंपली हमारे दैट आईजी क्लासेस के ऐप पे विजिट कर सकते हो, या आप igclasses.com भी यूज कर सकते हो, जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको उधर प्रोवाइडेड होगा,
पीडीएफ मटेरियल भी उधर अपलोडेड है, और मॉक टेस्ट जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है उसके सेक्शन टेस्ट और कंप्लीट मॉक टेस्ट भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सर आज के टॉपिक का नाम है, सर आज के कंसेप्ट का नाम है दैट इज योर कांस्टेंट कांस्टेंट डिस्टेंस। सर अगर कांस्टेंट डिस्टेंस होता है तो क्या होता है, ध्यान से सुनना क्या होता है। सर एक ना आप सबको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम। सर आप एक चीज बोलना, सर स्पीड एंड टाइम में रिलेशनशिप होता है इनवर्स। स्पीड एंड टाइम में रिलेशनशिप क्या होता है सर, इनवर्स होता है। सर दे आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है अगर मैं अपनी स्पीड इंक्रीज कर दूंगा तो मुझे टाइम लगेगा कम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पहुंचना है और आप लेट हो रहे हो, सर अगर आप लेट हो रहे हो आपके टाइम कम बचा है तो आप क्या करते हो, सर मैं ना उसकी स्पीड बढ़ा देता हूँ, स्पीड बढ़ा देता हूँ, सर स्पीड बढ़ाता हूँ और प्रॉपर्ली जो टाइम में बस कम बचा होता है वो थोड़ा सा उधर हम कवर कर जाते हैं कम टाइम। कहने का मतलब ये है अगर आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो कह सकते हो एक चीज को बढ़ाओ तो दूसरी चीज घट जाती है। तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं सर, उस रिलेशनशिप को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। कहने का मतलब ये है स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम। स्पीड को बढ़ाओ टाइम घटाओ, टाइम बढ़ाओ, ठीक है, स्पीड बढ़ाओ टाइम घटाओ। तो ये चीज आप सबने याद रखनी है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं आपसे, सर क्या बात करो, सर यही बात करने आया हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में गिवन होगा स्पीड ऑफ 2% इज इन रेशो 7:8, what will be the ratio ऑफ टाइम। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, सर कह रहा है कि 2% की जो स्पीड है, 2% की जो रेशो है स्पीड की, सर वो है 7:8। अब बताओ टाइम की क्या रेशो होगी। सिंपल सा बोलना सर, अगर स्पीड की रेशो 7:8 है ना, सर टाइम की रेशो हो जाएगी इसका उल्टा 8:7। बस खत्म क्वेश्चन सर, जक्कास, आपने दो झटकों में 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल दिया। कैसे, सिंपल सी बात याद रखना यार। फिर से बोलता हूं सर, एक ना स्पीड है दो बंदों की सर 3:4। सर अगर मैं बोलूं टाइम कितना लग गया, सर आप बोलना टाइमिंग को लग गया 4:3। बस और कुछ नहीं याद रखना। अगर सर मैं बोलूं किसी 2% की स्पीड है, दैट इज स्पीड है उनकी डेट जो 1:2, सर टाइम कितना लग गया, सर टाइम उनको लग गया 2:1। बस इतना याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा मैं, ये बस एक कंसेप्ट दे रहा हूं। कभी कभार क्वेश्चन यही आ जाता है, यही डायरेक्टली आ जाएगा। बताओ स्पीड की रेशियो ये है तो टाइम की रेशियो क्या है, आपने बोल देना सर उसका उल्टा। एक और चीज बताता हूं सर, अगर मैं बात करता हूं किसी 2-3 गाड़ियों की बात करता हूं, सर स्पीड है ए बी एंड सी की रेशियो, ठीक है सर, स्पीड की रेशियो क्या है, ए बी एंड सी की रेशियो है फॉर एग्जांपल 1:2:3। अब क्या करेंगे सर, इनका टाइम का आंसर आ जाएगा, बच्चे लिखेंगे ईशान सर ने सिखाया था 3:2:1। ये लिखेंगे। मैं आप सबको बता दूं ये गलत है, ये गलत है। अब ये नहीं करना। अब ये क्यों नहीं करना सर, ये ना मैं आपको रेशो में अच्छी तरह ज्यादा क्लियर करूंगा। ऐसा क्यों नहीं करना, अभी के लिए बस जो मैं बता रहा हूं ना उसको याद कर लेना। तो बता रहा हूं जब भी 2 से ज्यादा इंसान चल जाते हैं तब ये हम चीज नहीं करते, तब हम ये चीज करते ही नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे सर, 1, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है सर, 1, 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। सर तीनों को 6 से डिवाइड कर देंगे और जो डिवाइड करके आंसर आता है अपॉन में वो आपका स्पीड की, टाइम की सॉरी रेशियो रहेगी। सर टाइम की रेशियो क्या रहेगी, 6:3:2 इज योर आंसर। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर नहीं समझ आया, सर मैं बोलता हूं स्पीड की रेशियो है, स्पीड की रेशियो फॉर एग्जांपल 2, 3 एंड 4। सर ये रेशियो है। सर अब टाइम की रेशियो क्या होगी, सर आपने कहना 2, 3 और 4 का निकालना एलसीएम। सर 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। सर 12 से डिवाइड कर दो तीनों को। सर अब कितना आ जाएगा, सर 2 6 जार होता है, इधर 6 आ जाएगा। सर 3 4 जार होता है, सर इधर 4 आ जाएगा।
सर इधर 4 3 जार होता है सर, इधर 3 आ जाएगा सर। दिस इज योर रेशियो सर, दिस इज योर रेशियो 6:4:3। सर ये कब करना है सर? ये तब हमने करना है जब हमें 2 से ज्यादा इंसान दी। देखो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैक्सिमम टाइम 2 ही इंसान पूछे होते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे, 9-10 क्वेश्चन मैं आप सबके लेके आऊं, मैक्सिमम में दो ही होते हैं। कुछ एक आधे क्वेश्चन में 3 होंगे, 3 से ज्यादा मैंने आज तक कभी मतलब देखे नहीं है। कभी कभार रेयर केस होता है आते हैं 3 से ज्यादा, ठीक है। 3 से ज्यादा 4 हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज्यादा बोलो वो तो कभी भी नहीं देखे आज तक मैंने। 4 एक आधा बारी देखे गए हैं। तो ध्यान से समझना आप किस तरह से क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है। चलें क्वेश्चन की ओर। समझ आ गई है थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत आ गई है, अब पूरी समझ आ जाएगी, टेंशन नहीं लो यार। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ठीक है सर, कह रहा है इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। सर कह रहा है इन कवरिंग अ सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी। सर स्पीड की रेशियो दे दी है। सर स्पीड की रेशियो क्या दे दी है? 3:4। सर टाइम की रेशियो क्या होगी? आपने अभी बताया सर, उल्टा कर देना, टाइम की रेशियो 4:3 है। कभी कभी इतना ही क्वेश्चन होता है, खत्म, 4:3। लेकिन क्वेश्चन आगे बचा हुआ है। सर कह रहा है ए टेक 30 मिनट मोर देन बी। ठीक है सर, आपको यूनिटरी मेथड याद है? जी सर, आपने कराया था, याद ही याद है। यूनिटरी मेथड हर जगह काम आएगा, इधर भी आएगा। ध्यान से सुनना। सर कह रहा है ए को 30 मिनट ज्यादा लगते हैं बी से। अगर मैं बात करूं इधर ए को बी से कितना ज्यादा लग रहा है सर? 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है 1 यूनिट कैसे आया सर? सर 1 यूनिट आया 4 में से 3 माइनस किए। सर 1 यूनिट जो है वो 30 मिनट का है। 1 यूनिट कितने के बराबर है सर? 30 मिनट है। अब हमने किसका निकालना है सर? ए का टाइम निकालना है। सर ए का टाइम है 4। सर 4 यूनिट कितने के बराबर हो रहेंगे सर? 4 यूनिट हो रहेंगे 4 इंटू 30 मिनट। सर 4 इंटू 30 मिनट हो गए, डेट 60, 120 मिनट हो गए। सर 120 मिनट होते 2 आवर्स, तो 2 आवर्स इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नहीं समझ आई? अगला क्वेश्चन समझना, उधर सीधा समझ आ जाएगी। ये लो यार, सेम क्वेश्चन क्यों लग रहा है मुझे? शायद से वैल्यू चेंज, हाँ वैल्यू चेंज है, थोड़ी सी चेंज है, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा यार। आपको मेरा मेन मकसद ये होता है कंसेप्ट समझा दूं, बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको आगे लेके चलूं, ठीक है। प्रॉपर्ली यार मैं ना हर एक स्टूडेंट को ना एक समान समझता हूँ। अब किसी की ऑब्वियस बात है, बड़े से स्टूडेंट्स की एक ही क्वेरी होती है, सर मैथ्स मेरी बड़ी वीक है, सर मुझे मैथ्स का बहुत फोबिया है। तो वो फोबिया मैं दूर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सर कह रहा है स्पीड ऑफ ए एंड बी। सर ए और बी की स्पीड है 3:4। सर स्पीड की अगर मैं रेशियो की बात करूं, सर स्पीड की रेशियो 3:4। सर टाइम की रेशियो क्या हो रहेगी? सर टाइम की रेशियो हो रहेगी 4:3। सर कह रहा है ए को 20 मिनट ज्यादा लगते हैं बी से। सर इधर कितना ज्यादा लग रहा है सर? 1 यूनिट ज्यादा लग रहा है। 4 में से 3 काटे सर 1 होता है। सर 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने के बराबर है? 20 यूनिट के। हमने किसका निकालना है सर? ए का निकालना है। सर ए हमारे बैठे 4 यूनिट पे। सर 4 यूनिट कितने के बराबर हो रहेंगे सर? 4 यूनिट बराबर रहेंगे 4 इंटू 20, दैट इज 80 मिनट। दैट इज 80 मिनट। लेकिन सर इधर मुझे मिनट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। अब क्या करूं सर? 80 को 60 से डिवाइड कर लो ना यार, और में दिया हुआ है तो कितनी बार मैंने आपको कराया हुआ है, तो कितना हो रहेगा सर? 4:3। सर 4:3 होता है 1:3, 1:3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। क्लियर है? होप सो क्लियर हो गया यार, बहुत आसान तरीके से बताया किस तरह से आंसर आना है। एक और क्वेश्चन पकड़ रहा है इसी लेवल का। चलो देखो, अब 3 स्पीडें दे दी मैंने, अभी पीछे समझाया। सर 3 कारों की ना स्पीडों की रेशियो दी है 1:3:5। सर किसकी रेशियो है ये? स्पीड की रेशियो है। सर टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? सर टाइम की रेशियो क्या करनी है सर? इनका ना हमने एलसीएम लेना है। 1 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 1 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। सर तीनों को 15 से डिवाइड कर दो, 15 15 15। सर इधर आ जाएगा 15, सर इधर आ जाएगा 5, सर इधर आ जाएगा 3। सर दिस इज योर आंसर। कहां पे दिख रहा है सर? मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। बी इज द राइट वन। खत्म क्वेश्चन यार, ठीक है। बी इज द राइट वन। खत्म क्वेश्चन यार, ठीक है। द रेशियो अमंग द टाइम टेकन बाय दीज कार्स टू ट्रेवल द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। तो यार इसका आंसर खुद देखो यार, इसका आंसर यही बनेगा, बी ही बनेगा, डी तो बन नहीं सकता। खुद ही देखो, अगर बात करें सर स्पीड की रेशियो 1, इसकी स्पीड है 1, ऑब्वियस बात है स्पीड 1 है। अगर इसकी स्पीड कम है, इससे कम है ना 5 और 3 से,
तो इसको टाइम कम थोड़ी लगे, इसको उल्टा टाइम ज्यादा लगना चाहिए, उल्टा इसको टाइम भी ज्यादा लगना चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी इसके आंसर्स ठीक कर दिए जाएंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझ आ गया, क्लियर है। आगे बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलो अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, आपको मैं बता दूं, ठीक है। सीजीएल के 2021 के पेपर में इसी तरह का क्वेश्चन आया गया है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। दैट वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट टू लेट, what is the usual time taken by him to cover that distance। देखो, जब भी देखो कह रहा है वॉकिंग एट इज 6/7, सर स्पीड कितनी बोल रहा है, 6/7। ध्यान से सुनना, जब भी इस तरह का फ्रैक्शन में आपको दिया हो ना, आपने क्या करना है, लेट यूजुअल स्पीड जो डिनोमिनेटर में होगी, सर यूजुअल स्पीड डिनोमिनेटर में क्या है, 7, बस अब स्पीड की रेशियो आ जाएगी। सर स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगी, अगर स्टार्टिंग में स्पीड आपकी 7 है तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 6। ऐसा क्यों सर, सर 6/7 ऑफ 7 करोगे, 7 और 7 कट हो जाएंगे तो 6 बचता है। जो भी डिनोमिनेटर में होता है ना, उसको आपने यूजुअल स्पीड ले लेना होता है और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर में 8 होगा तो यूजुअल स्पीड 8 ले लेना, डिनोमिनेटर में 9 होगा यूजुअल स्पीड 9 ले लेना, डिनोमिनेटर में 12 होगा तो 12 ले लेना, डिनोमिनेटर में 11 होगा तो 11 ले लेना, बस इतना याद रखना। सर स्पीड है 7:6। सर टाइम कितना हो जाएगा, सर टाइम आपका हो जाएगा 6:7। सर टाइम कितना हो जाएगा, 6:7, आपने अभी सिखाया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वही चीज है, इंसान 12 मिनट लेट हो जाता है, सर दोनों में कितना डिफरेंस है, सर दोनों में 1 यूनिट का डिफरेंस है। सर 1 यूनिट कितने के बराबर है, 12 मिनट के बराबर है। सर कह रहे हैं यूजुअल स्पीड टाइम निकालना है, सर यूजुअल टाइम ये है। सर 6 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, सर 6 यूनिट बराबर हो जाएंगे 6 × 12, दैट इज 72 मिनट। 72 मिनट होता है सर 1 और 12 मिनट। 72 मिनट कितने के, 72 मिनट कितने के बराबर है, सर 60 मिनट का 1 घंटा होता है, सर 1 घंटा और 12 मिनट के बराबर है इसका आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। सेम क्वेश्चन इसी तरह का, सेम क्वेश्चन इसी तरह का, ठीक है। सर बस थोड़ा सा, हाँ ये इधर इधर ना एक ये डाल लो, लाइन डालो, चलो 7/8 आया था, ठीक है, क्लियर है। चलो सर कह रहा है इफ ए मैन वॉक्स एट 7/8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ठीक है सर। सर एक इंसान है जो 7/8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड में चल रहा है, सर वही है। सर स्पीड की रेशियो क्या हो जाएगी, 8:7। अभी मैंने बताया अगर मैं यूजुअल स्पीड ले लूं 8, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, सर न्यू स्पीड हो जाएगी 7/8 ऑफ 8। सर 8 कैंसिल हो जाएगा तो 7 आ जाएगा, ये है, ठीक है। बाकी टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, सर टाइम की रेशियो 7:8 हो जाएगी, टाइम की रेशियो 7:8 हो जाएगी। सर दोनों के बीच में कितने यूनिट्स का अंतर है, सर 1 यूनिट। सर 1 यूनिट कितने बराबर है, 20 मिनट के बराबर है। सर 1 यूनिट 20 मिनट के बराबर है, तो क्या हो जाएगा, कितने निकालने हैं, सर यूजुअल टाइम निकालना है, यूजुअल टाइम है 7, ठीक है, यूजुअल टाइम है 7। सर 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएंगे, सर 7 यूनिट बराबर हो जाएंगे 7 × 20, दैट इज योर 140 मिनट। सर 140 मिनट इधर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा चेंज आया और कुछ नहीं है। सर स्पीड की रेशियो की बात करते हैं, सर स्पीड की रेशियो हो जाएगी 7:5, ठीक है, अभी रीजन बताया मैंने क्यों। सर टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी, सर टाइम की रेशियो 5:7। जो ये दिया होगा ना, देख रहे हो पीछे 3 क्वेश्चन कर लिए, यही चीज आपने अपने दिमाग को ना थोड़ा बनाना है। मैंने आपको बता दिया ऐसा मैं कर क्यों रहा हूं, मैंने आपको रीजन तक बता दिया। सर अगर मैं यूजुअल टाइम स्पीड जो है वो मैं लेता हूं 7, सर न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, सर न्यू स्पीड हो जाएगी 5/7 का 7। सर 7 हो गया कट, 5 बच गया। सर टाइम इधर 5:7 हो गया। सर कितना डिफरेंस है, सर 2 यूनिट्स का डिफरेंस है। सर 2 यूनिट्स कितने के बराबर है, सर 10 के बराबर है। सर 1 यूनिट कितने बराबर हो जाएगा, सर 1 यूनिट 5 के बराबर हो जाएगा। सर कितने यूनिट निकालने हैं, सर 5 यूनिट निकालने हैं। सर 5 यूनिट कितने बराबर हो जाएंगे, सर 5 यूनिट 5 × 5 कर दो, 25 के बराबर हो जाएंगे। दैट जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। क्लियर है। आगे बात करें, चलो क्वेश्चन नंबर से 7। सर इधर परसेंटेज आ गई सर, कोर कलयुग सर नहीं निकलेगा ये हमसे, इतना मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया। डोंट वरी, आई एम हेयर यार, ये मैं करवा दूंगा, ये मैं करवा दूंगा, क्यों नहीं। परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ा क्या, परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको बताया था हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, नहीं सिखाया था क्या, सिखाया था यार,
वही चीज है, ठीक है, वही चीज है सर। 60% है सर, 60% को हम 60/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते सर? वही चीज होगी सर। कितना हो गया सर? ये 3/5 हो जाएगा, खत्म यार। टाइम की रेशो क्या हो जाएगी सर? टाइम की रेशो 3:5 होगी, खत्म। और क्या, ठीक है। 60% को सर क्या हम 3/5 नहीं लिख सकते? सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बना दिया सर। टाइम 3:5 हो गया सर। वही चीज अब करनी है हमने जो हम पीछे 3-4 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं सर। कितना डिफरेंस है सर? 2 यूनिट्स का डिफरेंट है सर। 2 यूनिट्स जो हैं वो 1 और 40 मिनट सर। 1 और 40 मिनट कितने के बराबर होते हैं सर? 100 मिनट के बराबर होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 40 मिनट जोड़ दो तो कितने हो गए सर? 100 मिनट हो गए सर। 100 मिनट लिख देता हूं मैं सीधे सर। 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा सर? 1 यूनिट 50 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है सर? यूजुअल टाइम निकालना है सर। यूजुअल टाइम निकालना है, ठीक है सर। यूजुअल टाइम है 3 सर। 3 यूनिट कितने बराबर हो जाएंगे सर? 3 यूनिट बराबर रहेंगे 50 × 3, 150 मिनट इज द राइट वन सर। 150 मिनट कितने बराबर होता है? 2.5 घंटे के बराबर होता है। 2.5 घंटे के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सर। कैसे आपको पता है 2.5 घंटे के बराबर होता है? या 60 से डिवाइड कर लो ना। 1/2 आ जाएगा आंसर यार। 1/2 आंसर आ जाएगा। 2 घंटे कितने होते हैं सर? 120 मिनट। बाकी बचे 30 मिनट। 2.5 घंटे हुए कि नहीं हुए यार? इतना दिमाग तो चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, कंपीट करना बाकी सबसे, जीत के आना है। तो इसलिए थोड़ा सा चुस्त होना है, ठीक है। आगे बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आप सबके लिए होमवर्क है। ये आप सब कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आना चाहिए। प्रॉपर्ली यार अपना मैंने काम कर दिया। 7 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिया, 7 क्वेश्चन की प्रॉपर्ली ट्रिक बता दी किस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब आपका फर्ज है थोड़ा सा पेन चलाया जाए, थोड़ी सी कॉपी को भरा जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए और थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कष्ट करके अपनी उंगलियों को चलाया जाए और सर को बताया जाए सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। आपको बताया जाए कि सर हाँ मैं पूरा प्रॉपर तैयार हूं, आपकी प्रॉपर समझ आ रही है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका इसका आंसर क्या है। इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर। होप सो यार लेक्चर अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आप सबको बता दूं ये हमारे गिवन नंबर्स हैं जहां पे आप कॉल कर सकते हो। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है ऑफलाइन क्लासेस के रिलेटेड, हमारा ये सेंटर है दैट इज अबव बैंक ऑफ बड़ौदा एडजॉइनिंग द चीफ शोरूम प्रगति के नाम से, ठीक है। हमारा एक वेंचर है ये प्रगति। तो आप इधर जरूर विजिट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जेके पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड या एसआई के रिलेटेड, सीजीएल के रिलेटेड। सारी सारी क्लासेस इधर चलाई जा रही हैं। आपके सारे के सारे इधर दुख का निवारण किया जाएगा, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लेक्चर। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमारी ऐप पे विजिट कर सकते हो। तो मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर में, तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।